हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। तो कौन सी क्लास है? पासा, ठीक है। पासा की सेकेंड क्लास है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग बेसिक पढ़ लिया था पासे के बारे में, और आज हम लोगों को पढ़ना है पासे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं, एक खुला पासा और एक बंद पासा, ठीक है। खुला पासा तो आप सभी को पता है, उसके एक पार्ट होता है। और बंद पासा दो प्रकार का, एक साधारण पासा और एक मानक पासा, ठीक है। अब देखते हैं उसी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण पासा से संबंधित तीन के विपरीत सतह कौन सी होगी, ठीक है। इस पे कुछ यहाँ 5 3 6, पहले आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा पासा है। देखना है कौन सा पासा है, पहले हमें चेक करना है इसका, ठीक है। तो इसकी अगर पड़ोस की सतह का योग 7 होगा, ठीक है। पड़ोस की सतह का योग 7 होगा तो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। कौन सा पासा होगा? साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा। लेकिन इसकी पास की सतह का योग 7 नहीं है तो कौन सा पासा होगा? मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है? कौन सा पासा है भाई? ये हमारा मानक पासा, ठीक है। अब देखो मानक पासा में क्या होता है, उसकी विपरीत की सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसकी विपरीत की सतह का योग आपसे पूछ रहा है 3, तो 3 का अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। विपरीत सतह मानक पासा में क्या होता है, उसकी विपरीत की सतह का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 3 का अपोजिट कौन? 3 में कितना जोड़ेगी 7 हो जाए, ठीक है। तो 3 में यदि 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा? 4, ठीक है। क्या होगा? 4। तो इसी तरह हमें पहचान। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पूछ रहा आपसे फिर वही सवाल है, उसी से संबंधित सवाल है। 3 के विपरीत कौन से होगी? इस बार पासे को 2 बार उछाला गया, ठीक है। तो पासे की 2 कंडीशन है, ये पहली कंडीशन और एक ये दूसरी कंडीशन है। हम लोग नोट में पढ़ चुके हैं कि यदि एक ही पासे को जब 2 बार उछाला जाता है और जो पासा में जो मान आते हैं, ठीक है, जैसे 3 और 5, ठीक है। 3 और देखो 5 और 2 इसमें सेम है, और उस पासे में भी 5 और 2 सेम है, ठीक है। चलो आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जब दो चीजें कॉमन मिल जाती है, ठीक है, तो जो शेष बची संख्या होती है वो एक दूसरे क्या होती है? अपोजिट होती है, ठीक है। जैसे एक पासा ये है, ठीक है। एक पासे के इस पासे को एक ही पासा से 2 बार उछाला गया, तो उस जब पासे को फेंका गया तो उस पे कौन कौन सतह हमें दिख रही है? 3 2 और 5। उसी पासे को फिर हमने दोबारा फेंका तो 5 2 5 और 4 दिख रहे हैं, ठीक है। जब दो नंबर सेम हो, ठीक है, एक ही पासे में, ठीक है, एक ही पासे में जब 2 बार उछाला जाए और दोनों पासे में जो उनकी स्थिति हो, ठीक है, उसमें जो 2 और 5 है, देखो 2 और 5 दोनों में जो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा? 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है। तो हमें फिर दिख रही है इसमें, जो एक ही पासे को जब 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। तो आपसे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि एक पासे को जब 2 बार उछाला गया, ठीक है, पहली स्थिति ये थी, दूसरी स्थिति ये थी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। पहली स्थिति में जो हमें वो दिख रही है पासे की सतह 1 5 3, ठीक है। दूसरी स्थिति में 3 2 और 5, ठीक है। हमने अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जब एक ही पासे की जब 2 स्थितियां हो उनमें दोनों में, ठीक है, 2 नंबर क्या हो कॉमन? इसमें 5 और 3, इसमें 5 और 3। तो जो बची सतह हो, जो बचे नंबर होगा, ठीक है, जैसे 2 एक 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 बचा और 2 बचा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट हो गए। तो एक का अपोजिट क्या होगा? 2, यानी 2 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 2 होता है, ठीक है। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक, आपसे पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। हमें देखना है इन दोनों नंबर में जो दोनों एक ही पासा है, ठीक है, 2 बार उछाला जा रहा है, उसकी ये पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, ठीक है। तो देखो पहली स्थिति में उसने क्या कह रहा है कि पहली स्थिति में जो हमें सतह दिख रही है 2 3 5, दूसरी स्थिति में 4 5 6। हमें देखना है इन दोनों पासों में जो हमारी 2 स्थितियां उनमें कॉमन क्या है, ठीक है। जो कॉमन मिल जाए, इसमें भी 5 इसमें भी 5 है, ठीक है। तो हमने इस पहले वाले पासे पे 5 को चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाए घड़ी की दिशा में, या तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कोई वो नहीं है, ठीक है। जैसे 5 के बाद घड़ी की दिशा में हम घुमा रहे हैं, 5 के बाद क्या आएगा आपका? 2, 2 के बाद 3, ठीक है। इस पास जिस
कंडीशन में आप इसे घुमाए, घड़ी की दिशा में इसे घुमाए तो घड़ी की दिशा में इसे भी घुमाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिल रहा है, 5 कॉमन, तो दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो इसमें भी 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 4। तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो इस तरह जो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो देखो दो का अपोजिट क्या होगा 6, 3 का अपोजिट 4, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जो दोनों कॉमन है, ठीक है, तो इसमें शेष क्या रह गया एक, एक ही तो नहीं है, तो जो दो बार जो कॉमन चीजें होगी उसका अपोजिट क्या होगा बची, विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा आपका 6, ठीक है। दो के विपरीत सतह कौन सी होगी आपकी 6 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। इसमें दे रखा है दो के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है। या एक, इस बार आपके आपके क्वेश्चन में 3 कंडीशन दे रही, एक ही पासे को इस बार 3 बार फेंका गया, तीनों बार उसकी अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है। पहली बार जो हमें दिख रही सतह 1, 6, 4 और दूसरी बार 3, 6, 3, 5 और 6 है, ठीक है। और तीसरी बार 1, 4 और 2 है, ठीक है। हम कई तरह से सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से, ठीक है। देखते हैं, देखो अभी ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था हमें दो फांसे देखने, देखो इससे और इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, इससे और इससे, ठीक है। तो इसमें 1 है और 4 है, ठीक है, 1 और 4 कॉमन मिल रहा है। देखो दो चीजें इसमें भी कॉमन है, इस पासे में 2 चीज और इस पासे में भी 4 और 6 दिख रहा है, ठीक है। तो जो शेष बची सतह होगी वो एक दूसरे का अपोजिट होगी, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा 6। ये तो हमारी नोट के हिसाब से हो गया, ठीक है, जो हमने आपको नोट लिखा है, जब एक ही पासे में 2 स्थितियां समान हो, ठीक है, और दूसरे भी पासे में उसी तरह कंडीशन सेम हो, तो जो शेष बची सतह होगी वो एक दूसरे का अपोजिट होगी। दूसरी कंडीशन, दूसरा रूल हमने अभी पढ़ाया था आप लोगों को कि देखो इस पासे से इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या सही होता है रूल, देखते हैं इस पासे में इस पासे में देखो इस पासे में 6 कॉमन है और इस पासे में भी 6 है, ठीक है। हमने कहा था जब दो पासे में कंपेयर कराओ और देखो उसमें क्या दो स्थितियां, मतलब इस पासे में 6 सेम और इस पासे भी 6 समान है, ठीक है। तो फिर हम या तो घड़ी की विपरीत दिशा, इस बार विपरीत दिशा लेके चलते हैं, ठीक है। तो 6, इसमें 6 ले लिया यदि पहला पासा से, ठीक है, 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4 अपोजिट, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा से, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरे पासे में देखते हैं इसमें भी 6 है, तो 6 से फिर हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा, 6 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 3, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो जिसका पूछेगा आप तुरंत जवाब दे सकते, 3 का अपोजिट पूछता तो 3, 4 का पूछता 3 होता, 1 का पूछता तो 5 होगा। इसमें शेष बची सतह कौन सी है यहाँ पास, देखो सब चीजें तो हैं, 6 दो बार कॉमन है, सिर्फ 2 नहीं यहाँ पास, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी, देखो इस तरह क्या होगा अगर आपको नोट पता होगा, ठीक है, आपके दिमाग में बातें चलती रही होंगी, तो ठीक है, तो आप देखेंगे और तुरंत जवाब दे देंगे, ठीक है। देखेंगे ये दोनों सेम है, 1 और 4 ये सेम है, 1 और 4 ये सेम है, तो शेष बची सतह 6, इसमें 6 बच रहा है, इसमें 2, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, बिना कुछ किए, ठीक है, ना घड़ी के क्लॉकवाइज ना घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है आपको, ठीक है, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है। इस बार हमारे सामने 4 कंडीशन दे रखी, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी, एक ही पासे की, ठीक है, 4 स्थितियां दे रखी, उनमें बताना है कि 3 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। इस पे देखते हैं इन दोनों पे कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों पे क्या कॉमन है 1 और 3, इस पे भी 1 और 3, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है भाई 3 का विपरीत कौन सा होगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले पासे में देखते हैं इस पे क्या कॉमन है 2 और 4, ठीक है, इस पे क्या कॉमन है 2 और 4, ठीक है। दोनों स्थितियों में इन दोनों पासे में, ठीक है, 2 और 4 क्या है समान है, ठीक है। तो अब शेष बची सतह क्या होगी 3, 3 का अपोजिट क्या होगा 6, क्योंकि हमने निकाल रखे हैं, ठीक है, हम लोगों ने निकाल रखा है 2 का अपोजिट क्या होगा 3, ठीक है, और सॉरी 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5, ठीक है, और 3 का अपोजिट क्या होगा 6। अब बचा क्या शेष हमारे सामने 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब जो पूछता आपसे आप सारे प्रश्नों के जवाब एक ही क्वेश्चन से दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछेगा आपसे, क्योंकि हम इन दोनों पासों से कंपेयर कराया, तो ये चीजें मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आपको इससे भी कंपेयर करा सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 3, 3 के देखो 3 मिला, 3 को हम घड़ी की दिशा में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, ठीक है। फिर इससे भी 3 कॉमन मिला, 3 के बाद क्या आएगा हमारा 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, सिंपल सी बात है,
ऐसे भी, इससे भी निकाल सकते हैं, कई कंडीशन है, कई तरह से आप लगा सकते हैं। देखो अभी हमने भी इसके पहले भी निकाला था, एक एक का अपोजिट क्या होगा 4, ठीक है, 2 का अपोजिट 5, 3, ये दोनों सेम है, तो बची कौन सी संख्या से बच रही है, 6, 6 ही तो नहीं, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 6 आपका, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं।